उमरिया जिले के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कैट एवं अन्य व्यापारी संगठनों ने जिले के कलेक्टर से किया कलकत्ता के फुटपाथियों को जिले में अनुमति न देने की मांग। कलेक्टर ने कहा 5-5 दुकानों को अलग अलग लगाने की करेंगे व्यवस्था। उमरिया जिला मुख्यालय में रक्षाबंधन के समय कई वर्षों से कलकत्ता के व्यापारी सैकड़ों की तादाद में आकर फुटपाथ पर करोड़ों का कपड़े का व्यवसाय करते हैं। शासन को कभी भी किसी प्रकार का कोई भी कर नहीं देते हैं। जब तक सब कुछ सामान्य था, जिले के व्यापारी ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन 2 साल से लगातार धंधे के सीजन में कोविड के कहर के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनती गई। सभी के व्यवसाय चौपट हो गए। वहीं बंगाल में कोरोना का कहर भी कुछ कम नहीं है और ऐसे में टूटे हुए व्यवसायियों और कोरोना मुक्त जिले में प्रशासन बंगाल के फुटपाथियों को यहां व्यवसाय करने की अनुमति दे रहा है, जिसका विरोध जिले के व्यवसायी कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव नीरज चंदानी ने बताया कि उमरिया के व्यापारी हमेशा प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्थिति में सहयोग करते रहे, लेकिन 2 साल से व्यापारी कोरोना में मार से टूट गए हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि कलकत्ता के व्यापारी को इस वर्ष अनुमति न दी जाए, अन्यथा हम सब व्यापारी शासन को सहयोग देना बंद कर देंगे और दुकान भी बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे। वहीं नगर के व्यवसायी जगत नारायण गुप्ता ने बताया कि जब कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, कांवड़ियों पर FIR कराने को कहा जा सकता है, तो जिले में कलकत्ता के व्यापारियों को यहाँ अनुमति क्यों दी जा रही है? देखिए, अभी हम सब शंका व्यक्त कर रहे हैं कि क्या तीसरी लहर आ सकती है। निश्चित ही अगर कलकत्ता के व्यापारियों को अगर उमरिया नगर में अनुमति मिलती है तो इसमें पूर्ण रूप से विश्वास मान लीजिए कि आने वाले समय में तीसरी लहर का एक संकेत हो सकता है। जिस तरह से हम अब देख रहे हैं कि दूसरे प्रांत से लोग जब यहाँ आएंगे, दूसरे राज्य कलकत्ता से लोग जब यहाँ आएंगे कपड़ा व्यापार करने, तो निश्चित आवागमन उनका बहुत ज़्यादा रहेगा, जिससे हमारे उमरिया नगर में संकट कोरोना का गहरा सकता है। मैं ज्ञात हो कि जब कोरोना काल के संकट में उमरिया नगर का व्यापारी जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ खड़ा रहा है। जब भी उमरिया नगर में जब भी किसी चाहे भोजन की व्यवस्था हो या अन्य आर्थिक संकट की बात आई है तो उमरिया नगर का व्यापारी खड़ा हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन यदि कलकत्ता के व्यापारियों को परमिशन देगा तो निश्चित उमरिया का नगर का व्यापारी, चाहे कपड़ा व्यापारी हो, जूता व्यापारी हो, बर्तन व्यापारी, उससे बहुत आहत होगा। ऐसे में हमारा व्यापारी खुलकर विरोध करेगा, जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेगा, क्योंकि एक और हम जब देखते हैं कि संकट के समय में चाहे वो GST का विषय हो, चाहे वो टैक्स किसी भी टैक्स को हो, तो उमरिया नगर का व्यापारी और जिले का व्यापारी हमेशा टैक्स देता है। और जब फायदे की बात हो तो वो ऐसे में बाहरी व्यक्ति आएंगे और पैसा कमा के चले जाएंगे। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि हमारे नगर का व्यापारी चाहे वो दुर्गा पंडालों में बात करें, चाहे गणेश जी प्रतिमा में है, तो खुल के वो सहयोग करता है। और ये बाहरी लोग आएंगे बिना GST बिल के माल बेचेंगे, किसी प्रकार की कोई टैक्स नहीं देंगे। तो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स उमरिया की ओर से निश्चित इसका कड़वा विरोध करता हूं और हम उमरिया नगर के एक व्यापारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। सब एकत्र होके कलेक्टर साहब के ज्ञापन सौंपने आए थे हम लोग। उसमें जो ये कलकत्ता से बंगाली लोग आते हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ ऐसा मार्केट लगाते हैं, एकदम भीड़ भाड़, जिससे कोरोना फैलने की बहुत बड़ी शंका है। इसके चलते हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि उनको आने से रोका जाए, जिससे उमरिया का व्यापार, उमरिया के व्यापारियों को 2 पैसे की इनकम हो सके। क्योंकि कोरोना के चलते पिछले 2 साल से यहाँ का व्यापारी मार खा रहा है। उसके लिए अपन चाहते हैं कि इनको रोका जाए और यहाँ के व्यापारियों के हित में होगा ये। जिले में दूसरे कांवड़ यात्रा को जब गवर्नमेंट रोक सकती है, FIR उसमें कराने का प्रावधान है। ये जो इसमें घुसपैठिए हैं, इसमें बांग्लादेशी भी है, रोहिंग्या भी हैं, इनको क्या नहीं रोका जा सकता? इस मामले में ज्ञापन देने आए कैट के जिला अध्यक्ष कीर्ति कुमार सोनी ने बताया कि हम लोग जिले के कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर मांग किए हैं कि कोरोना के चलते उमरिया का व्यापार चौपट हो गया है और अब किसी तरह से यहाँ पर व्यापारी अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास कर रहा है और काफ़ी मेहनत के बाद जिला कोरोना मुक्त हुआ है। वहीं कलकत्ता के हज़ारों व्यापारी जब यहाँ आ जाएंगे तो कोरोना की तीसरी लहर ज़रूर यहाँ पहुँच जाएगी। साथ ही हम लोग भी GST पर माल लाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन ये लोग करोड़ों का व्यवसाय करते हैं लेकिन किसी तरह का टैक्स नहीं देते हैं, इसलिए इनको ज़िले में अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। आज हम लोग कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के बैनर तले व्यापारियों की एक बहुत बड़ी समस्या, जो बंगाली हमारे ज़िले में व्यवसाय करने के लिए
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमें बिजनेस करने का मौका मिले। पर हम लोगों का विशेष विरोध यह है कि कोरोना काल में जिस प्रकार व्यापार हम व्यापारियों का ठप रहा, आज हमने किसी तरह से अपने पैरों में खड़े होकर व्यवसाय करना चालू किया। ऊपर से इनका फिर से आगमन, क्योंकि ये हज़ारों की तादाद में आते हैं और एक जगह बहुत सारी गैदरिंग भी करते हैं। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि हम 5-5 लोगों को एक जगह अनुमति देंगे व्यवसाय करने के लिए, लेकिन हम लोग के हिसाब से ये भी गलत है। उनको उमरिया में आने ही क्यों दिया जाए? क्या यहाँ व्यवसाय नहीं है? प्लस हम जीएसटी से जीएसटी से पूरा हमारा माल आता है, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। उनका पूरा व्यवसाय बिना जीएसटी का है, जो टैक्स की चोरी भारी संख्या में करते हैं। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको उमरिया में वर्जित किया जाए व्यवसाय करने के लिए। कोरोना भी और चूँकि बंगाल में कोरोना का कहर बहुत अधिक संख्या में है, हम लोग कोरोना मुक्त जिला हमारा घोषित हो चुका है, जिला उमरिया। हमारा विशेष निवेदन है कि हम लोगों को जिस प्रकार कलेक्टर साहब ने बाहरी मेहनत करके यहाँ पे बचाया कोरोना काल से, उसको जारी रखें और हमें बचाएं। इस मामले में जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि व्यापार पर असर पड़ता है तो सभी के व्यापार पर पड़ा है, लेकिन जो कोविड की बात है तो प्रशासन कोई व्यवस्था करेगा कि कोविड न फैल सके। व्यापार पे असर पड़ना तो मेरे अधिकार के बाहर की बात है, परंतु जहाँ तक उनकी ये आशंका है कि बाहर के व्यापारियों से कोविड फैल सकता है, इसके बारे में प्रशासन सभी पक्षों पर विचार करके, सभी पहलुओं पर विचार करके ऐसा कोई व्यवस्था बनाएगा कि जिससे कि हमारे यहाँ कोविड फैलने की कोई आशंका ना रहे। अब जिले के व्यापारी भी दो हाथ करने को कमर कस लिया है। ऐसे में देखना होगा कि जिला प्रशासन अपनी हठधर्मिता छोड़ता है या फिर व्यापारी सहयोग आंदोलन चलाते हैं। विंध्य किरण के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।